क्लास 9th का प्रोज है अगला चैप्टर द लिटिल गर्ल, और इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। नाम से समझ में आ ही रहा होगा, छोटी लड़की, और जो लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड हैं ये। इसमें बस दो कैरेक्टर हैं, एक तो केजिया उस लड़की का नाम है, उस बच्ची का, और एक उसके फादर। बड़ा सुंदर सा पाठ है। अक्सर होता क्या है कि कविताओं में, कहानियों में, जहाँ भी देखो तो माँ के बारे में बातें होती हैं कि माँ बड़े कोमल हृदय, ऐसे सहनशील, ये किया वो किया। पिता अक्सर नेग्लेक्टेड रह जाता है, उतना लोग ध्यान नहीं दे पाते। माँ रो भी लेती है, पिता रो नहीं सकता, रोता नहीं, तो बेचारा पिता बच्चों को प्यार भी नहीं जता पाता। माँ जिस तरह जता देती है, पिता नहीं जता पाता, विशेषकर बिटिया से, अपने बच्ची से। इसमें एक पिता और पुत्री के संबंध की बात है। जो पिता हैं, केजिया फादर जो है, वो बड़े हार्ड वर्किंग और काफ़ी डिसिप्लिनेरियन, मतलब अनुशासन को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। तो थोड़े से भाई कठोर हो जाता है, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व थोड़ा कठोर लगता है, तो लोग अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। अगर आप बहुत कड़वी बातें, बहुत सही बातें कहते हैं तो ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं। तो वो बच्ची भी अपने पिताजी से काफ़ी डरती थी, उनका रूप देख के, हमेशा बिजी, और जब भी बातें करते हैं मतलब रोक टोक ज़्यादा। तो एक ऐसा परसेप्शन था उस बच्ची के मन में। और बच्ची कोई गलती करती थी, टोकते थे, तो इस कहानी में ये दिखेगा। लेकिन लास्ट जब कहानी समाप्त होगी तो लेखिका ने बड़े अच्छे तरीके से इसमें पोर्ट्रे किया है कि पिता की भावना, कि पिता कितना केयर करता है। माँ के व्यक्तित्व के आगे पिता का व्यक्तित्व हमेशा दबता है। ऐसा ये हमारे भारतीय समाज में आम बात है। जैसे माँ हमेशा किसी बात है, मैंने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में पाला है। सही है, माँ का कोई ऐसा नहीं कि कोई मोल चुका सकता है, लेकिन पिता का भी कोई नहीं चुका सकता। माँ यदि बच्चे को गर्भ में पालती है ना, तो पिता बच्चे को यहाँ पालता है, अपने मस्तिष्क में। हर पल बच्चा भ्रूण का आकार लेता है तो माँ जानती है धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो पिता के भी मन में यहाँ बढ़ता है बच्चा, वो अपने मस्तिष्क में पालता है। माँ अगर आज की व्यवस्था करती है ना कि बच्चा आज क्या खाएगा पिएगा, तो पिता कल की व्यवस्था करता है कि कल मेरे बच्चे का कितना सुरक्षित हो जाए। खैर, ये दूसरी ओर जा रहा टॉपिक। तुम लोग सोचोगे कि सर जी पिता हैं, पुरुष हैं, तो बड़ा पक्ष ले रहे हैं। केवल इतना ही है कि पिता माँ के मुकाबले काफ़ी नेग्लेक्टेड हो जाता है। तो हम ये चैप्टर देखते हैं, ये कहानी। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." लिटिल गर्ल के लिए वो एक ऐसा उनका रूप था, फिगर यानी रूप, की फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिनसे वो डरती थी और उनसे अवॉइड करती थी, दूरी बना के रखती थी। एवरी मॉर्निंग, जब वो काम पे जाने के पहले, ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, कमरे में आते थे और चुम्बन लेते थे अपनी बच्ची का। देखो, अब भारतीय संस्कृति में भी पिता बच्चों को प्रेम करने लगा। तुम लोग अपने पिताजी से या स्पेशली दादाजी वगैरह से पूछोगे तो उस समय अपने बच्चों को प्रेम करने में बड़ी लज्जा आती थी। पिता को, बाप से ये आशा नहीं की जा सकती थी अपने बच्चों को दुलारेगा, गोद में लेगा या खिलाएगा। ऐसी एक सामाजिक मान्यता थी। अब तो लोग बच्चों को दुलारते हैं, प्रेम करते हैं, किस करते हैं। तो बड़ी बच्चियों को भी पिता किस कर लेते हैं प्रेम से। पहले ये गलत माना जाता था सोसाइटी में। फॉरेन में आम बात है, तो बड़ी बड़ी लड़कियां जवान हो गई फिर भी प्रेम से गले लगती हैं पिता के भी। लोग चुम्बन लेते हैं माथे पे, प्रेम का चुम्बन गार्जियन के रूप में माथे पर ऐसे होता है, या कई बार गालों पर। तो वो एक कैजुअल किस जो था वो लेते थे, और बदले में शी रिस्पॉन्डेड विद "गुड बाय फादर", बस इतना वो भी कहते थे कि हाँ गुड बाय फादर। एंड ओ, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ,
और उसे बड़ी आराम का अनुभव होता था, बहुत प्रसन्नतादायक राहत मिलती थी जब शी हर्ड द नॉइस ऑफ कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब सड़क पे उनकी गाड़ी धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी 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 होते होते, यानी जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती थी आवाज़ आनी कम हो जाती धीमे धीमे, तो उसको धीरे धीरे बड़ी राहत मिलती थी, अच्छा लगता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक होम से स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब शाम को घर आते थे तो वो सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी और उनकी तेज आवाज़ सुन पाती थी वहाँ। ब्रिंग माई टे इन टू द ड्राइंग रूम, चाय लाओ मेरी, हैजंट द पेपर कम येट, पेपर नहीं आया, ऐसी तेज आवाज़। मदर गो एंड से इफ माई पेपर इज आउट देयर, माँ जाओ देखो मेरा पेपर वहाँ बाहर है क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे स्लीपर्स लाओ, जो घर में चप्पल पहनते हैं वो लाओ। ऐसे मतलब तेजी आवाज़, ऑर्डर, बस कम वाक्य, इस तरह। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ बुलाती, केजिया इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो माँ बुलाती थी, केजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो सीढ़ी के ऊपर जहाँ छिप के खड़ी रहती है ऊपर, तो माँ बुलाती, अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो नीचे उतरो और जाके पिताजी के जूते उतार लो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो धीरे धीरे वो सीढ़ी से नीचे आती, और मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल जब पार करती तो और धीरे धीरे पार करती, एकदम डर के मारे धीमे धीमे, और धीरे से धकेल के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। और जब दरवाज़ा खोलती तो देखती कि उसके पिता अपना चश्मा वगैरह पहने हैं और लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और ऐसे उसको देखते चश्मा लगा के कि दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि वो छोटी बच्ची बिल्कुल दहशत में आ जाती डर के मारे। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। जल्दी करो केजिया, अच्छा उतारो इसको, ले जाओ बाहर रखो जूतों को। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज तुम अच्छी लड़की की तरह थी, मतलब आज का दिन तुमने अच्छी बच्ची की तरह बिताया। आई डोंट नो फादर, अब वो हकलाने लगते डर के मारे, मैं नहीं जानती पिताजी। यू डोंट नो, उसकी नकल उतार कहते हैं इस तरह। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, अगर ऐसे ही हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक टू द डॉक्टर, तो माँ को तुम्हें लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, दिखाना पड़ेगा। से नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरों के सामने वो नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। व्हाट्स द मैटर, what are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. She never stuttered with other people. दूसरे लोगों के साथ वो इस तरह हकलाती नहीं थी। Had quite given it up, उसने पर्याप्त रूप से हकलाना छोड़ दिया था। कुछ बच्चे हकलाते हैं, कुछ तुतलाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं ये आदतें छूट जाती हैं समय के साथ। बट ओनली विद फादर, लेकिन फादर के साथ हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो पिता के सामने होती थी तो उन शब्दों को ठीक तरीके से कहने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत करती थी, इसलिए घबराहट में ऐसा होता था। What's the matter? What are you looking so wretched about? क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? wretched मतलब एकदम दयनीय दशा में क्यों हो? I wish you taught, mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. कहती थी भाई माँ हो और इसको इस तरह सिखाओ कि भाई एकदम सुसाइड वाले कगार पर ना चली जाए कि आत्महत्या कर ले, मर जाए, जिस तरह घबरा रही है, मरियल सी हो रही है, ऐसा मत सिखाओ। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और केजिया ये देखो ये मेरे चाय का कप है, लेकर टेबल पे ले जाओ सावधानी से। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। और वो कितने बड़े थे, इतने बड़े बड़े हाथ, इतनी बड़ी सी गर्दन, और मुंह कितना बड़ा था जब वो yawned यानी जम्हाई लेना, ऐसे करके हम लेते हैं, तो वो जम्हाई जब लेते थे तो कितना बड़ा मुंह। अब ये बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, उसके फादर का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि उसको लगता था ये कितना बड़ा सा, और जब अकेले में सोचती थी तो लगता था जैसे किसी जायंट यानी किसी दैत्य के बारे में सोच रही, कोई राक्षस जैसा आदमी इतना बड़ा सा, इसका बाप, ऐसा उस बच्ची को लगता था।
The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but when Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. सॉरी वो दूसरी लाइन पढ़ गया मैं गलती से. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day she was kept indoors with a cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. On Sunday afternoons, जब रविवार की छुट्टी रहती थी दोपहर में, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो दादी ऊपर वाले कमरे में रहती थी तो वो नीचे भेजती थी इसके लड़की को कि जाओ भाई नीचे जाओ केजिया और अपने मम्मी पापा से आज आराम से दोनों एक साथ हैं, बात करो बढ़िया से. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग. लेकिन जब वो आती थी तो माँ भी रविवार है तो उस दिन पढ़ती रहती थी. एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. और पिता बिल्कुल सोफे पे लंबे फैले रहते थे. हिज हैंकचीफ ऑन हिज फेस. उनका जो रुमाल था ऐसे चेहरे पे डाले रहते थे. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेड्स कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और कुशन जो छोटे छोटे तकिए होते हैं सोफे पे रखे जाते हैं, उस पैर के नीचे वो तकिया लगा होता था. और साउंडली मतलब एकदम गहरी नींद में सो रहे थे. स्नोरिंग यानी खर्राटे भी लेते रहते. तो जब रविवार को आती तो मम्मी पापा से बात भी नहीं हो पाती बेचारी की. माँ पढ़ने लिखने में लगी रहती, पिता सोते रहते ऐसे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. तो वो स्टूल पे बैठ जाती और बहुत गंभीरता से देखती रहती पिताजी को जब वो जगते और हाथ पैर फैलाते एंड आस्क्ड द टाइम और समय पूछते. देन लुक्ड एट हर. और फिर उस पर लड़की को देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल. और ऐसे घूर के क्या देख रही हो भाई केजिया, ऐसे मत देखो, बिल्कुल एक भूरी से उल्लू लग रही हो. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. एक दिन की बात है, केजिया को सर्दी खांसी की थोड़ी शिकायत थी तो घर के अंदर ही रखी गई थी केजिया. स्कूल नहीं, कहीं बाहर नहीं जा रही थी. तो दादी ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले हफ्ते है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. कि एक पिन कुशन, एक तकिया बना दे छोटा सा. एक येलो रंग का सिल्क का कपड़ा था, रेशम का. तो कहीं कि पिताजी का बर्थडे है तुम्हारे अगले हफ्ते, तो इसको एक कुशन बना दो, गिफ्ट दो अपने फादर को. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night, there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? Oh, yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. Laboriously, काफ़ी परिश्रम करके, with a double cotton, और डबल कॉटन का धागा लगा के, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स. तकिया का कवर मतलब 3 ओर से सिल लिया और एक और खुला छोड़ा. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें भरे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन. अब ये प्रश्न था, ये समस्या थी. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन. दादी भी बाहर थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. और वो माँ के बेडरूम में भटक रही थी, खोज रही थी कि कोई रद्दी चीज़ मिल जाए कि इसमें भर दें. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. तो देखा बेड टेबल पे, यानी बेड के बगल में जो टेबल रहती है ना, उस टेबल पर कुछ अच्छे पेपर्स ढेर सारे पड़े हुए थे. पेपर्स थोड़े अच्छे थे, नरम थे. तो गैदर्ड देम अप, उसने सबको इकट्ठा किया. टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसको फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए उस पेपर, सारे पेपर्स के. एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना वो जो बनाया था उसमें भर लिया. देन सीव्ड द फोर्थ साइड, और चौथी ओर भी सिल दिया, यानी वो उसका कुशन तैयार कर दिया.
दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात को घर में बड़ा बवाल मचा हुआ था, काफ़ी शोरगुल चिल्लपों हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। पोर्ट अथॉरिटी यानी जिस बंदरगाह पे वो काम करते थे, वहाँ एक भाषण की तैयारी इन्होंने की थी, लिखी थी, और वो स्पीच इनको भाषण मिल नहीं रहा था, इसीलिए पूरी चिल्ला चिल्ली हो रही थी। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट क्वेश्चन, कमरे सब खोज लिए गए, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और अंत में ऊपर आई माँ केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं समझती हूँ कि हमारे कमरे में टेबल पे तुमने कोई पेपर वेपर तो नहीं देखे? ओ यस, शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ हाँ देखा, और जो मैं सरप्राइज देने वाली हूँ उसके लिए मैंने उसको फाड़ डाला। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ बड़ी तेजी से चिल्लाई। क्या? बड़ी तेज चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत नीचे आओ, बिल्कुल इसी पल डाइनिंग रूम में आ जाओ, तत्काल एकदम हाजिर हो वहाँ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother exclaimed. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damaged damn thing. Say that the child's put to bed this instant. और वो घसीट के बिल्कुल नीचे लाई गई। फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और पिता हाथ दोनों ऐसे पीछे करके गुस्से में बड़ी जल्दी जल्दी आगे पीछे चल रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, बड़ी तेजी से कहा। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सब समझाई, बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उस बच्ची को बिल्कुल घूर के देखा। डिड यू डू दैट, तुमने किया ये? नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाई। नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, अपनी माँ को बोले, यानी लड़की की दादी को, माँ ऊपर जाओ और वो बकवास चीज़ ले आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये भी देखो कि इसको तुरंत अभी सुलाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. फिर वो बहुत रोती रही एक्सप्लेन करने की, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और नीचे घूरती रही, जो परछाई बन रही थी, शाम की लाइट जल रही थी, उसकी परछाई ज़मीन पर उसको देखती रही. देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और तब फादर उस कमरे में आए, रूलर उनके हाथ में थी, जिससे लाइन वाइन खींचते ना, स्केल लंबी वाली, वो लेकर आए थे, या कोई छड़ी के रूप में कुछ लेकर आए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, इसके लिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. नहीं नहीं नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और बिस्तर पे जो कपड़े थे, चादर वादर, उसके नीचे छिपने लगी. ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पिता ने सब कुछ खींच के किनारे कर दिया. सिट अप, ही ऑर्डर, बैठो, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और हाथ बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. तुम्हें एक ही बार में ये सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको नहीं छूना है. बट इट वॉज योर बर्थडे, हकला के बोली, लेकिन आपका ये तो जन्मदिन था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और वो रूलर सीधे उसके कोमल गुलाबी हाथों पर आके पड़ा, यानी उसको छड़ी पड़ी. बस यहाँ तक रखते हैं. काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, लगभग 19-20 मिनट की. फिर हम अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे. देखो, इसने में यह समझ में आया कि किस तरह की इमेज पिता की उस बच्ची की दृष्टि में बन रही है. बच्ची से भी गलती हुई है, लेकिन पिता की भी चिढ़ अपनी जगह है कि नुकसान तो हुआ ही है, भाषण देना था, नौकरी वाली बात थी. कई बार बाहर का तनाव घर पे निकलता है. बस ये होता है कि पिता हर बार नहीं निकाल पाता, माँ छोटी छोटी बातों को भी कह के निकाल लेती हैं. तो यहाँ तक ये पहले पार्ट में, यहाँ निशान लगा लेना किताबों में तुम लोग. फिर अगला पार्ट इसके बाद की वीडियो में पढ़ाता हूँ.